हाँ जी, नमस्कार, राधे राधे, हर महादेव। मैं आपका आचार्य देव। आज इस वीडियो में बात करेंगे कुंभ राशि, कुंभ लग्न के जातकों के लिए मई माह 2023 कैसा जाने वाला है। चर्चा करेंगे स्वास्थ्य के लिए, धन के लिए, मान सम्मान के लिए, पराक्रम कहाँ कैसे कर रहे हैं, बंधुओं से मित्रों से पटरी खा रही है कि नहीं, सुख की क्या स्थिति है, सुख मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। साथ में बात करेंगे प्रेम, लव लाइफ कैसी है, आपकी भाग्य कहाँ सपोर्ट कर रहा है, कर्मा कहाँ कर रहे हैं, काम कहाँ कर रहे हैं, लाभ कितना कमा रहे हैं और खर्च कहाँ कर रहे हैं। इतनी सारी बातों की चर्चा इस वीडियो पे करें उससे पहले आपसे नम्र निवेदन है कि कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो आप देखेंगे डेफिनेटली आपको पसंद आएगा तो लाइक करिएगा, मित्रों के जानकारी के लिए शेयर करिएगा, नहीं पसंद आता है डिसलाइक कर दीजिएगा। तो चर्चा आरंभ करते हैं। कुंभ राशि, कुंभ लग्न, धनिष्ठा सतविषा पूर्व भाद्रपद नक्षत्र की शक्ति को लेके चलने वाले आप लोग रहस्यात्मक वातावरण क्रिएट करके रखना आपके राशि में, आपके लग्न में है। अपने कामों को तब तक किसी को ना बताना, आपको अच्छा लगता है जब तक काम पूरा ना हो जाए। ऐसी एनर्जी को लेकर चलने वाले आप लोग। शनि आपके लगन में विराजमान है। शनि टोटल शस्य योग बनाने की ओर अग्रसर हो चुके हैं, शनि शस्य योग में आ गए हैं। तो सेहत थ्रू आउट आपकी अच्छी ही रहेगी। तो मई का माह सेहत के दृष्टिकोण से बेहतर जाता हुआ दिखाई दे रहा है। सेहत थ्रू आउट अच्छी रहेगी। कोई आप अपनी महादशा अंतरदशा को चेक कर लीजिएगा, कहीं पे महादशा अंतरदशा खराब हो तो बात अलग है कि सेहत में थोड़ी ऊपर नीचे आए, नहीं तो सेहत आपकी थ्रू आउट अच्छी ही जाएगी। लग्न में जब लग्नेश हो तो मान सम्मान की प्राप्ति होती है, अतः मई का माह मान सम्मान देता हुआ आपको आगे बढ़ेगा। आपके कुंडली में गुरु महाराज दो दो धन भावों के स्वामी हैं और पराक्रम के घर में गोचर कर चुके हैं। बहुत गति से चल रहे हैं, अतिचारी होके चल रहे हैं। लाभ का स्वामी, धन का स्वामी पराक्रम के घर में सेल्फ मेड योग बना रहा है। कौन सा योग बनेगा? सेल्फ मेड योग, स्वभुज बल निर्मित योग। मतलब आपके बाहुओं में इतना दम है इस समय ना, भुजबल इतना प्रबल है कि आप चट्टान को तोड़कर पानी निकाल लोगे। मेहनत की वजह से भाग्योदय होगा, मेहनत की वजह से लाभ होगा, मेहनत की वजह से धन बैंक में जाएगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? मेहनत। केतु का जो नक्षत्र है, ये केतु का नक्षत्र योद्धा नक्षत्र इसको बोलते हैं। युद्ध तो आपको करना पड़ेगा, लड़ना तो आपको पड़ेगा, चाहे धर्म के क्षेत्र हो चाहे आध्यात्म के क्षेत्र में हो। काम, क्रोध, मोह, लोभ, ईर्ष्या सब खींचते हैं, यहाँ पे खींचेंगे। तो यहाँ पे गुरु की जो स्थिति है आपको बेहतर परिणाम देगी, क्योंकि अश्विनी की शक्ति लेकर चल रहे हैं। यहीं पे गुरु महाराज बेहतर परिणाम देते हुए स्पीड से निकलेंगे। तो मेष नवांश और वृषभ नवांश में आपको गुरु महाराज चलते हुए फल देंगे। तो वृषभ नवांश की बात करें तो वृषभ नवांश का मतलब है सुख। तो गुरु सुख देने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी मित्र बंधु बांधवों के सहयोग से। तो बंधुओं का बंधु मतलब भाई, मतलब भुजा। तो भुजा अगर है तो आप काम कर पाएंगे, तो भुजाओं का सहयोग लेकर चलिए। आपकी कुंडली में मंगल महाराज आपके कर्मा के स्वामी है, मंगल महाराज पराक्रम के स्वामी है। ऐसा पराक्रम का स्वामी, कर्म का स्वामी पंचम भाव में गोचर कर रहा है, बेहतर फल दे रहा है। अपने ही नक्षत्र में गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो गुरु के पुनर्वसु नक्षत्र में चीज़ों को पुनः कनेक्ट करने की ओर बढ़ रहे हैं। जो चीज़ें डिस्कनेक्ट हो रही थी उनको कनेक्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये 10 तारीख को प्रवेश कर जाएंगे, 10 तारीख को प्रवेश कर रहे हैं कर्क राशि में। तो कर्क राशि में प्रवेश करते ही ये नीच के हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। 16 मई तक पुनर्वसु नक्षत्र में रहेंगे और फिर 8 जून तक पुष्य नक्षत्र में रहेंगे। तो पुष्य नक्षत्र तक इनको नीचता नहीं लगेगी, उसके बाद लगेगी, अश्लेषा में लगेगी। तो यहाँ पे पोषण का काम करा रहे हैं। आपके लग्नेश के नक्षत्र में चल रहे हैं तो कर्मा आपका अच्छा रहेगा। पराक्रम ऐसा रहेगा कि शत्रु भी आपसे भयभीत होगा, शत्रु भी भयभीत होगा। वर्क प्लेस से थोड़ा सा कुछ दिन के लिए दूर भेजे जा सकते हैं, पिता से थोड़ा दूर जा सकते हैं, लेकिन लाभ होगा। पोषण नक्षत्र में चल रहा है, इसलिए पोषण करने की स्थिति में आप अपने आप को पाएंगे। आपके कुंडली में जो शुक्र महाराज हैं, शुक्र महाराज 2 मई तक मिथुन में है, 2 मई तक वृषभ में है, 2 मई को मिथुन में प्रवेश करेंगे। मिथुन का तात्पर्य पंचम भाव में। तो आपके सुख का स्वामी, भाग्य का स्वामी पंचम भाव में, नवम का स्वामी अपने से नवम, सुख का स्वामी अपने से द्वितीय, बेहतर योग बन रहा है। इससे बेहतर क्या हो सकता है? नवम का स्वामी नवम में, भाग्य के बल से, भाग्य के जोर से, आपके पूर्व जन्म की थाती की वजह से आपके सभी काम बन रहे हैं। प्रेम मिलेगा आपको,
गृह संबंधी कुछ अड़चने आ रही थी, गृह संबंधी अड़चने दूर होंगी, संतान का प्रेम मिलेगा, प्रेम का प्रेम मिलेगा, और घर वाले भी आपको स्नेह करेंगे, स्नेह देंगे। तो डेफिनेटली यहाँ पे अच्छा लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जब ये आर्द्रा में जाएंगे तब थोड़ी सी संकुचन की स्थिति उत्पन्न होगी, थोड़ी सी जो चीज़ें सहजता से मिलनी चाहिए वो चीज़ें नहीं मिल पा रही हैं। शेष शुक्र का गोचर निश्चित रूप से आपको बेहतर फल देता हुआ 30 मई तक दिखाई दे रहा है। आपकी कुंडली में सूर्य नारायण उच्च के होकर 15 मई तक चल रहे हैं। 15 मई के बाद ये वृषभ राशि में गोचर करेंगे, तो यहाँ पे वृषभ राशि में गोचर करना बेहतर फल देगा। देखिए, कर्म आपके सप्तम भाव का स्वामी अपने से दसम, व्यापार का स्वामी अपने से दसम जा रहा है सुख के घर में, तो व्यापार से सुख की प्राप्ति, जीवन साथी से सुख की प्राप्ति, दोनों माताओं के बीच में सामंजस्य बनता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके जीवन साथी कहीं इस समय जॉब के लिए प्रयासरत है, नौकरी के लिए प्रयासरत है, तो उनको भी नौकरी मिलने की पूर्ण संभावनाएं दिखाई दे रही हैं। सूर्य नारायण अपने ही नक्षत्र कृतिका में प्रवेश करेंगे, फिर रोहिणी में जाएंगे, मृगशिरा में जाएंगे, तो कृतिका परेशानियों को काट देने का है, परेशानियां काट दी जाएंगी। रोहिणी का मतलब आरोहण करना, दूसरों को अपनी बातों में ले आना। आप इंटरव्यू वगैरह दे रहे हैं तो इंटरव्यू में सफलता, जीवन साथी इंटरव्यू दे रहा है तो इंटरव्यू में सफलता, बेहतर अवसर है, लाभ उठाइए। ऐसा अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, क्योंकि भाग्य भाव का स्वामी भी अपने से नवम चल रहा है और व्यापार का स्वामी दसम चल रहा है। बेहतरीन योग बन रहा है आपकी कुंडली में, तो बेहतर फल आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बुध महाराज आपके कुंडली में, बुध महाराज की जो स्थिति है वो अभी वक्री है, 15 मार्च को मार्गी हो जाएंगे। वह भी क्या चल रहा है, वक्री, और फिर मार्च में मार्गी, पराक्रम के घर में। तो पराक्रम में जो मेहनत है आपकी, उसको थोड़ी सी डिसिप्लिन में लाइए। देखिए, मेहनत ही करने से सब कुछ नहीं होता, सही जगह मेहनत करने से फायदा होता है। फावड़ा लेके खोदना शुरू करिए, 10 फीट कहीं 10 फीट कहीं, कहीं पानी नहीं निकलेगा। एक ही जगह खोदना शुरू करिए, पानी निकल आएगा। तो आपका बुध वक्री है, भाग्य का स्वामी वक्री है पराक्रम के घर में। क्या कहता है, सही दिशा नहीं है, दिशा को ठीक करिए। यहाँ पे राहु के साथ जड़त्व दोष का निर्माण कर रहा है, तो बंधु बांधवों से बिगाड़ के नहीं रखेगा, नहीं जड़ता आ जाएगी, और जड़ता आएगी तो भाग्य अवरुद्ध हो जाएगा। पराक्रम के घर में 4 ग्रहों का जो गोचर है 15 मई तक सावधानी के साथ चलने के लिए है। किसके साथ, सावधानी के साथ। राहु आपका 3rd हाउस में बैठा हुआ है, मनमानी कराएगा, बोलेगा मेरे सामने इस समय कोई है ही नहीं, मैं ही सर्वे सर्वा हूँ। 3rd हाउस का राहु ओवर कॉन्फिडेंस देता है, और उसके अंदर शक्ति भी होती है काम करने की, अकेला भिड़ सकता है कईयों से, तो भिड़िएगा नहीं। जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो कभी लड़ते नहीं, वो साइड में चले जाते हैं। अपनी एनर्जी लड़ने में मत लगाइएगा। केतु भाग्य के घर में बैठे हुए हैं, और ऐसे केतु महाराज भाग्य के घर में परेशानियों को काट रहे हैं, खत्म कर रहे हैं। तो मई का माह बेहतर जाने वाला है आपके लिए। शुक्र की एनर्जी को कनेक्ट करिएगा, शुक्र के मंत्रों का जाप करना आपके लिए, बुध के मंत्रों का जाप करना श्रेष्ठ परिणाम देने वाला है आपके लिए। मंगल में शुभकामनाएं। राधे।